हेलो जी, कैसे हो आप सब। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, मतलब शाम होने वाली है 3 बजे। और मैं जो शाम का काम होता है वो 3 बजे ही करना शुरू हो जाती है, क्योंकि 3 बजे से काम करना शुरू होती है तब जाके शाम को 10-11 बजे तक फ्री हो पाती हूँ। बाकी अगर जल्दी ना लगूँ तो काम शाम को पानी भी आता है, हम भाई थोड़ा दूर है हमारे, तो वहाँ से हम पानी भी लेकर आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी ही काम में लगना पड़ता है। और आज देखो मेरे बेबी बहुत ज़्यादा किक मार रहा है सच में ना। जब से मतलब छठा महीना शुरू हुआ ना, इसकी किक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब सारे दिन मतलब लाते चलती रहती है, मतलब कभी इधर कभी उधर। मतलब सच में ना ये एहसास बहुत मुश्किल से मिलता है, सच में बहुत खुशी होती है इसमें। तो इसकी बात तो हो गई, अभी इतना पता नहीं पड़ता है सच में ना। सारे दिन क्या बताऊँ, वो सारे दिन शुरू हो चलती रहती है लात घुसते इसकी। तो 3 बज गए हैं शाम के, और अब मैं सबसे पहले तो अपनी गाय को बाटा जो मैं सुबह बनाती हूँ वो इसी टाइम रखती हूँ, क्योंकि ना शाम को मिलती हूँ तो वो खाते ही नहीं है, क्योंकि चार हमारे से उसका पेट भर जाता है तो वो खाते ही नहीं है, और उसको आधा रख देती है, थोड़ा सा ही खाती है। तो इसलिए इस टाइम में मैं वो भूखी होती है ना, तो सबसे पहले मैं बाटा रखती हूँ और उसके बाद में चारा मिलती हूँ। तो मैंने अभी चाय चढ़ाई है, 3 बजे उठ के मैं चाय पीती हूँ। चाय पी के फिर बाद में घर का काम करती हूँ। तो देखिए मैंने गैस पे चाय चढ़ा रखी है। तो जब तक चाय बनती है मैं गाय को बाटा में हूँ। तो ये देखो, ये सुबह मैंने बनाया था गाय के लिए, तो इसको मैं रख के आती हूँ। इसको इसके अंदर रख देती हूँ जिससे ये गल जाए। फ्रेंड्स, मेरा शाम का काम शुरू हो गया है। मैंने चाय बना ली है, बच्चों को भी पिला दी है और मैंने भी पी ली है। और अब मैं गाय का चारा, दूसरा चारा डालूंगी, इसलिए जो पहले का चारा बिखेर रखा है उसको हटा रही हूँ। और गोबर एक बार मैं सुबह सुबह हटाती हूँ, और एक बार 10 बजे नहीं, जब पानी पिलाती हूँ गाय को 10-11 बजे तब हटाती हूँ। और अब शाम को हटा रही हूँ 4 बजे। तो मैंने चाय आई पिलाई करी, तब तक 4 बज गए हैं। तो मैं अब जो बकरी के इधर भी होता है वो सब मैंने हटा दिया है, और मैं इनको चारा डाल के गाय को भी मैं यहीं खुट्टे पे बांध देती हूँ, क्योंकि दिन को यहाँ धूप होती है तो मैं अंदर उधर छपरे में बांधती हूँ, और फिर शाम के टाइम में वापस इधर बांध देती हूँ। और ये चारा मैं बकरी के लिए बांध रही हूँ। बकरी के लिए मैं उल्टा करके चारा बांधती हूँ, क्योंकि नीचे अगर गिराती हूँ तो वो खाती भी नहीं है, सारे में मूत देती है, कभी गंदा कर देती है, तो फिर खाती नहीं है, इधर ऐसे ही पड़ा ही रहता है। तो बकरी ने आधा चारा खाया और आधा खींच खींच के नीचे पटक दिया है। तो ये चारा हटा देती हूँ मैं, और बकरी को पानी पिला के और दूसरा चारा डालती हूँ यहाँ पे मैं। तो बकरी को पानी पिला दी रही हूँ मैं, आटे से पिलाती हूँ, क्योंकि बकरी ऐसे पानी पीती नहीं है मैं, तो इसीलिए मैं रोज़ इसको आटे से ही पानी पिला देती हूँ। थोड़ा चाय पत्ती का ऐसा होता है जो बर्तन वर्तन का जूठा पानी होता है वो पी लेती है, और इसमें थोड़ा सा मैं आटा डाल देती हूँ जिससे पेट भर के पानी पी लेती है। तो मैंने पानी पिला दिया, एक बार गाय को भी चारा डाल दिया है, और वापस इस तरह से बकरी के उल्टा लटका देती हूँ चारा, जिससे कि ये सारे पत्ते वत्ते खा जाए जितना खा सकती है, और जो मोटा होता है उसको नहीं खाती, उसको गिरा देती है। अब हमारा पानी आ गया है, और हम यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे पीने का पानी मतलब नहाने धोने के लिए तो हम टैंक में भरवाते हैं, और बाकी जो पीने का पानी होता है वो हम दूर से लेकर आते हैं सिर पे ही। तो मैं भी वहीं से ही पानी लेकर आती हूँ रोज़ ही, और मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है हमारे, तो उससे मैं जो जितना आता है पीने का पानी भर लेते हैं। और कभी कभी अगर लाइटें नहीं आती तो उस दिन नहीं आता है, तो उस दिन तो एडजस्ट करना पड़ता है। और अब मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ शाम के समय। बर्तन मैंने इससे पहले ही धो लिया है, उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं बाहर धोती हूँ बर्तन, तो बाहर मेरे ससुर वगैरह वो सब रहते हैं, तो थोड़ा मेरे को अजीब मतलब वीडियो बनाने से अजीब लगता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। बाकी पता नहीं क्या पता नाराज़ हो जाए। तो वो मेरे ससुर जी हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, और ये हमारे बच्चे हैं जो बाहर खेल रहे हैं।
तो मैं इधर रसोई वगैरह में झाड़ू लगा रही हूँ। और अब मैं काटे लाने जाऊँगी। जो ये लकड़ियाँ होती है चूल्हे में लगाने के लिए, तो ये ढेर है हमारा खेत में रखा हुआ है। और जो उधर कपड़े सूख रहे हैं वो कपड़े मैंने 12-1 बजे के टाइम में सारे कपड़े धोए थे दिन को। जो शाम तक अच्छे से सूख जाएगी फिर इनको ले लूँगी। तब तक मैं दूसरा जो काम है वो कर लेती हूँ। तो मैंने कांटे भी तोड़ लिए हैं काफ़ी सारे। जो झाड़ पतले पतले होते हैं वही तोड़ती हूँ, क्योंकि जाडे कांटे होते हैं वो मेरे से टूटते नहीं हैं। और अगर तोड़ने की कोशिश करूँ तो पता नहीं कुछ पेट वेट दर्द करने लगा, इसलिए मैं नहीं तोड़ती हूँ। नहीं, मेरे ससुर या फिर आयांश के पापा कोई ना कोई तोड़ ही देते हैं। तो मैं इनकी फली की गुआर फली है, ये मैं गुआर फली की सब्ज़ी बना रही हूँ। और आयांश के पापा आ गए हैं, इन्होंने दूध निकाल लिया है। ये लेट आते हैं तो लेट ही दूध निकालते हैं, तो मेरे को बोलते हैं कि आप दूध नहीं निकालते हो, दूध निकाला करो शाम के टाइम में। तो मेरे को भी कोशिश करनी पड़ेगी दूध निकालने। वैसे मेरे को थोड़ा बहुत आता है दूध निकालना, लेकिन थोड़ा डर लगता है गाय से। तो अब मैं दूध गर्म कर रही हूँ और साथ में सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने दूध गर्म कर लिया है और अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे लाइट चली गई है और पता नहीं लाइट कब तक आए। तो बिना अंधेरे में तो कोई अच्छे से ब्लॉग बन भी नहीं पाएगा, ना आप सभी को अच्छे से दिखेगा। और सच में ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है लाइट जाने की वजह से। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है। आप सभी को गुड इव नाइट।